बेटी के मुंह तो देख लूं आखिरी बार। सच ये है कि देश के कोने कोने में न जाने कितनी निर्भयाएं रोज दरिंदगी का शिकार बनती हैं, लेकिन सबकी सच्चाई सामने आ ही नहीं पाती। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। चौदह सितंबर को 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। लड़की दलित थी। रेप का आरोप ऊंची जाति के संदीप, राजू, रवि और लवकुश पर लगा। लड़की की गर्दन और कमर की हड्डी टूटी थी। लड़की की मौत हो चुकी है। देश का आक्रोश उमड़ रहा है। हाथरस राजनीति का भी केंद्र बन चुका है। 30 सितंबर को 22 साल की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। ये लड़की भी दलित थी। रेप के आरोपी साहिल और शाहिद नाम के दो लड़के। बलात्कार के बाद लड़की की कमर, दोनों पैर, दोनों हाथ टूटे हुए थे। लड़की की मौत हो गई। आरोपी हिरासत में है, लेकिन इस मामले में कोई राजनीतिक आक्रोश नहीं है। हाथ पैर सब तोड़ दीनों के पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारे बच्चे। हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार खुल गई। भाई ने तहरीर दी थी और उसने ये आरोप लगाया कि उसकी बहन के साथ में दो अभियुक्त हैं, जिनका नाम दिया उसने शाहिद और साहिल। इन दोनों लोगों ने लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद उस लड़की की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उसको रिक्शे से उन लोगों ने घर भेज दिया। और परिजनों का ये कहना है कि जब हम लोग अस्पताल ले जा रहे थे लड़की को, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। एक अक्टूबर को 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। रिजवान नाम के व्यक्ति पर आरोप है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कोई राजनीतिक या सामाजिक आक्रोश नहीं है। एक अक्टूबर को 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। दानिश नाम के युवक पर बलात्कार का आरोप है। बेहद नाजुक स्थिति में बच्ची अस्पताल में है। इंसाफ के लिए कोई राजनीतिक या सामाजिक आक्रोश नहीं है। सितंबर को मायके जाते समय अजमेर में एक दलित युवती के साथ बलात्कार हुआ। इंसाफ के लिए कोई राजनीतिक सामाजिक आक्रोश नहीं है। राजस्थान के बारां में दो नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। 3 दिन तक उनके साथ बलात्कार का आरोप है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है वो मर्जी से गई थी। दोनों इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन कोई सामाजिक राजनीतिक आक्रोश यहां भी नहीं। साहब ने आश्वस्त किया पूरा जो दो मेरे साथ दुर्घटना हुई वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं जी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, कुछ धोखा किया है। महिला थाना की पुलिस ने धोखा किया है हमारे साथ, कोई कार्रवाई नहीं की। 2 अक्टूबर को मिली सूचनाओं के आधार पर जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में शराब पिलाकर सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। सिरोही में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला। बांसवाड़ा में बलात्कार के बाद एक लड़की को जहर देकर जान से मारने का मामला सामने आया। हर बलात्कार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन यहां भी कोई सामाजिक या राजनीतिक आक्रोश नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 4 रेप के केस आए। 2 दिन पहले नाबालिग के साथ रेप का केस आया। 3 दिन पहले घर में ही रेप का मामला आया। लेकिन सामाजिक राजनीतिक आक्रोश तो छोड़िए, यहाँ तो स्थानीय सरकार को भी परवाह नहीं। हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है, और इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में। रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये सारे दाग बीते चंद दिनों के हैं। कहां तक गिनाए? गिनती गिनाते जीभ कांपती है, शर्म से सर झुकता है
और सिर्फ इन 2 राज्यों के मामले हम इसीलिए गिना रहे हैं क्योंकि बलात्कार के मामलों में राजस्थान नंबर 1 पर है, यूपी नंबर 2 पर है। हर दरिंदगी इंसाफ चाहती है, लेकिन जाति, धर्म, मजहब, वोट, राज्य में बटी व्यवस्था अपनी सहूलियत देख रही है।